नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमारी टाइपिंग पर सीधा असर पड़ता है। यदि आप इस वीडियो में बताई जा रही सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड निश्चित तौर पर बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट एंड पोजीशन की। हाइट एंड पोजीशन से मेरा मतलब है कि जो आपकी टेबल और चेयर जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, वो स्कूल कॉलेजों में जो टेबल चेयर होते हैं उनके इक्वल होनी चाहिए, उनके ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल हाइट की टेबल चेयर होती हैं जो स्कूल वाले यूज करते हैं, कॉलेज वाले यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आप ऊंची हाइट वाली टेबल पर प्रैक्टिस करेंगे, ऊंची चेयर पर प्रैक्टिस करेंगे और आपको एग्ज़ाम में अचानक से नॉर्मल टेबल पर, नॉर्मल चेयर पर आपको बिठाया जाएगा तो आपकी टाइपिंग स्पीड में थोड़ा अंतर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं खड़े होकर के टाइपिंग आप नहीं कर सकते हैं। खड़े होकर के हम टाइप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो स्पीड है वो वैसी नहीं आ पाएगी जैसे आपने प्रैक्टिस के टाइम करी थी। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको दूसरा माहौल मिलता है, दूसरी टेबल चेयर अलग हाइट की मिलती हैं, तो आप कैसे टाइप कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा निवेदन है कि आप नॉर्मल हाइट की टेबल और चेयर यूज कीजिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। पोजीशन में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके कीबोर्ड को लेकर के है। जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर नीचे स्टैंड होते हैं, उन स्टैंड को आप लगा करके टाइपिंग कीजिए, क्योंकि इससे आपकी उंगली ऊपर वाली जो रोज़ हैं उनके ऊपर आराम से पहुंचती हैं और आप आराम से टाइपिंग कर पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपकी जो टेबल होती है और उसका जो बॉर्डर होता है उसके पास में रखा होना चाहिए आपका कीबोर्ड, ताकि आपके जो हथेलियाँ होती हैं उनको आराम करने की जगह नहीं मिले, हथेलियों को टेकने का स्थान नहीं मिले और आपके हाथ ऊपर उठे रहें। जैसे यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये उंगलियाँ ऊपर उठी हुई है और आराम से जिस की पर पहुंचना चाहें उस की पर पहुंच सकती हैं। अगर आपकी हथेली टिकी होगी, अगर यहाँ ज़्यादा जगह होगी तो नेचुरल है आपकी हथेली आपको टेकनी पड़ेगी, और हथेली आपकी टिकी हुई होंगी तो उंगलियों को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी और जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाइपिंग की प्रैक्टिस किस तरह की चेयर पर बैठ के आपको करनी चाहिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली चेयर ज़्यादातर स्कूलों कॉलेजों में होती हैं। ये बिल्कुल प्लेन इसका सरफेस होता है जहाँ पर आप बैठ कर के करते हैं टाइपिंग। तो ये बिल्कुल सही तरह की चेयर है। इस तरह की अगर चेयर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर इस तरह की चेयर भी आपके पास है जो बिल्कुल प्लेन है, तो लकड़ी की है और बिल्कुल प्लेन चेयर पर आप बैठ कर करते हैं या किसी स्टूल पर बैठ कर के आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, आपकी जो चेयर है वो आरामदायक चेयर नहीं होनी चाहिए, पीछे से उसकी तरफ ढलान नहीं होना चाहिए। जैसे इस चेयर का ढलान पीछे की तरफ है, तो इस तरह की चेयर में आप क्या है, थोड़ा ठीक से बैठ नहीं पाते हैं और धंस जाते हैं। इस चेयर में आपको अलर्टनेस नहीं आती है और अलर्टनेस नहीं होने के कारण आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक से आ नहीं पाती है। तो दोस्तों, इस तरह की चेयर आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। पहले दो टाइप की आप चेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्टूल वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको एक ही पैराग्राफ की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ही पैराग्राफ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये मालूम चल जाता है कि मुझे टाइप करने में कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन सा ऐसा लेटर है जो मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे टाइप करने में दिक्कत हो रही है, बार बार उसको मिटाना पड़ रहा है या फिर मेरी उंगली वहाँ ठीक से नहीं पहुँच पा रही है। ये आपको मालूम चलेगा जब आप एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करेंगे, और एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करने से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करने का मेरा मतलब है कि एक पैराग्राफ को आप 4-5 बार टाइप कीजिए कम से कम, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन ब्रेकर्स। ऑन ब्रेकर्स से मेरा मतलब है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो टाइप करने में बहुत दिक्कत होते हैं। ज़्यादातर ऐसे वर्ड में एक ही लेटर कई बार रिपीट होता है, तो ऐसे वर्डों को हमें टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे वर्ड टाइप करने के लिए आपको थोड़ा सा स्लो टाइप करना चाहिए, थोड़ा सा रुक करके आराम से सोच करके की को माइंड में ध्यान रख करके टाइप करना चाहिए। इसी तरह से कई बार लंबे जो शब्द होते हैं उनको टाइप करने में भी दिक्कत आती है, तो ऐसे वर्डों को, ऐसे शब्दों को आपको धीरे धीरे टाइप करना चाहिए ताकि आपकी मिस्टेक कम हो और आपकी टाइपिंग स्पीड बनी रहे। नेक्स्ट बात करते हैं टेक ब्रेक। टेक ब्रेक का मेरा मतलब है कि दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से आप थक जाते हैं और आपकी टाइपिंग पर भी असर पड़ता है। आपकी थोड़ी देर बाद टाइपिंग स्लो हो जाती है और आपका मन नहीं करता टाइपिंग करने का, फिर भी आप टाइप करते जाते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। तो आपको एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 15 मिनट हिंदी टेस्ट होने वाला है और 15 मिनट का ही अंग्रेजी टेस्ट होने वाला है, तो आपको आधा घंटे तक प्रैक्टिस करनी चाहिए लगातार। पहले 15 मिनट हिंदी करना चाहिए और फिर 15 मिनट इंग्लिश करना चाहिए और फिर उसके बाद उठ जाना चाहिए। उठ करके आपको करना क्या चाहिए, या तो आप टहल सकते हैं
या फिर आप कुछ खा सकते हैं या फिर कुछ कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाएं तो वापस पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ फिर दोबारा टाइपिंग पर लग जाएं, जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्पीड है पहले से इम्प्रूव है। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस ऑन शॉर्ट शिफ्ट की कीबोर्ड। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कीबोर्ड को लेकर के आती है। जो अभी तक हम देख रहे थे पुराने ज़माने में जो कीबोर्ड हैं उनमें शिफ्ट की थोड़ी लंबी होती है, और जो आजकल के नए मॉडर्न कीबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर शिफ्ट की को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। तो यदि दोस्तों आप बड़ी की वाले कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में आपके पास यदि छोटा शिफ्ट की वाला कीबोर्ड आ जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो बड़ी शिफ्ट वाले कीबोर्ड पर आपने की है। तो इसलिए दोस्तों आपको एक छोटी शिफ्ट की वाला कीबोर्ड मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए और उसी पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप छोटी शिफ्ट वाले कीबोर्ड पर काम करते हैं और अगर आपके पास एग्ज़ाम में बड़ी शिफ्ट वाला कीबोर्ड भी आ जाता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप छोटी शिफ्ट की वाला कीबोर्ड मार्केट से परचेज कर लीजिए। सबसे लास्ट पॉइंट है लिसन म्यूज़िक व्हेन यू फील बोर्ड। यदि दोस्तों आप टाइप करते टाइम थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं, थोड़ा मन नहीं है, थोड़ा इधर उधर मन भटक रहा है, तो आप स्लो वॉइस में म्यूज़िक ऑन कर लीजिए और म्यूज़िक ऑन करके आप टाइपिंग कीजिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइपिंग में भी ध्यान रहेगा और आप अच्छे से टाइप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये टिप्स थे मेरे, जो मैंने आपको मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताए। ये आपको कैसे लगे, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और यदि कोई सुझाव है या फिर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।